मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। कभी ऐसा लगा है कि जैसे सब कुछ आपके खिलाफ हो रहा हो, जैसे दुनिया की हर मुश्किल, हर आजमाइश, हर दर्द बस आप ही के नसीब में लिख दिया गया हो। आपके उर्द गिर्द के लोग खुशहाल हैं, सुकून में हैं, उनके ख्वाब पूरे हो रहे हैं, और आप बस लड़ रहे हैं, गर रहे हैं, और फिर हिम्मत करके उठने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हर बार नई दीवार खड़ी हो जाती है। आखिर में ही क्यों? ये सवाल शायद आपके दिल को काटता हो। आपने नेक रास्ते पर चलने की कोशिश की, अल्लाह से लो लगाई, दुआ मांगी, रातों को जाग कर आंसू बहाए, लेकिन जवाब में मजीद मुश्किलात। आप किसी को बता भी नहीं सकते कि आपके अंदर क्या तूफान मचा हुआ है, क्योंकि लोग समझते हैं कि आप बस जज्बाती हो रहे हैं, मगर हकीकत यह है कि आप थक चुके हैं। क्या वाकई जिंदगी इतनी बेरहम है, या कहीं ये सब अल्लाह के किसी खास फैसले का हिस्सा है? शायद आप सोच रहे हैं कि अल्लाह ने आप ही को मुश्किलों का निशाना क्यों बनाया, मगर कभी गौर किया कि शायद ये मुश्किलात आपके चुने जाने की अलामत हैं? क्या मालूम, अल्लाह आपको आम लोगों की सफ से निकालकर अपने खास बंदों में शामिल कर रहा हो, और आप इस राज से बेखबर हों। रुक जाएं, घबराएं नहीं, ये सब बेसबब नहीं हो रहा। आपकी दुआएं रद्द नहीं हुई, आपकी सजदों में बहने वाली आंखों की नमी जाया नहीं गई, और आपकी हर रात की बेचैनी बेकार नहीं। अल्लाह आपको किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहा है। वो आपकी रूह को चमका रहा है। वो आपको वो मकाम देना चाहता है जो आम लोगों को नहीं मिलता। सही अल बुखारी में है, अल्लाह जब किसी कौम से मोहब्बत करता है तो इन्हें आजमाइश में डालता है। तो अगर मुश्किलात ने आपको घेर रखा है तो जान लीजिए, ये आपके चुने जाने की अलामत है। ये वो निशानियां हैं जो आपको अल्लाह के करीब ला रही हैं। आज की वीडियो में हम इन निशानियों पर बात करेंगे जो बताती हैं कि अल्लाह आपको अपने करीब कर रहा है। हो सकता है आज के बाद आपका जिंदगी को देखने का अंदाज बदल जाए, तो वीडियो आखिर तक देखें, क्योंकि आज जो कुछ आप सुनने जा रहे हैं वो आपकी रूह को झंझोड़ कर रख देगा। ये महज आजमाइश नहीं, ये अल्लाह की मोहब्बत है कि चुनने की पहली निशानी जब दुनिया आपको धत्कारने लगे। कभी ऐसा महसूस हुआ कि जैसे आप अकेले होते जा रहे हैं? वो लोग जो कभी आपके सबसे करीब थे अब आपसे दूर हो रहे हैं। जिनके लिए आपने दिन रात एक किया वो आपकी कदर नहीं कर रहे। जिनके साथ आपने बेलूस वफादारी निभाई वही आपको छोड़कर जा रहे हैं। आप किसी को खुश रखने की कितनी भी कोशिश करें, वो मुतमईन नहीं होते। आप कितनी भी कुर्बानी दे दें, वो नजरअंदाज कर देते हैं। आपका खुलूस, आपका प्यार सब बेकार लगने लगता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? यहां तक कि वो लोग जिन्हें आपने अपनी दुआ में रखा वो आपको अपनी जिंदगी में नहीं रख रहे। आपकी परवाह करने वाले कम होते जा रहे हैं। आपको नजरअंदाज किया जा रहा है। आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं। और सबसे तकलीफदह लम्हा तब आता है जब आपको खुद पर शक होने लगता है। क्या मैं वाकई इतना गैर जरूरी हूं? क्या मुझ में कोई कमी है? क्या मैं लोगों के लायक नहीं? ये सब कुछ बेसबब नहीं हो रहा। ये धत्कारा जाना, ये तन्हाई दरअसल अल्लाह का एक खास इशारा है। अल्लाह दुनिया को आपसे दूर कर रहा है ताकि आपको अपनी तरफ खींच सके। सूरत आल इमरान। बेशक अल्लाह मुत्तकी लोगों से मोहब्बत करता है। तो अगर दुनिया आपको ठुकरा रही है, लोग आपकी कदर नहीं कर रहे, तो जान लें ये इस बात का सबूत है कि अल्लाह आपको अपने करीब कर रहा है। अल्लाह आपको क्यों चुन रहा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो दुनिया को इससे दूर कर देता है, जैसे तुम बीमार को नुकसानदेह चीज से दूर रखते हो। सही हिलजामा, यानी जिस तरह एक माँ अपने बीमार बच्चे को ऐसी चीज से रोकती है जो उसे नुकसान दे सकती है, अल्लाह भी अपने खास बंदों को दुनिया के फरेब से दूर कर देता है। जब अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है तो वो आपको दुनिया की बेवफाइयों में नहीं छोड़ता। वो आपको आजमाता है ताकि आपका दिल दुनिया से नहीं सिर्फ उससे जुड़ जाए। ये अल्लाह की मोहब्बत है, सजा नहीं। अगर लोग आपकी कदर नहीं कर रहे
अगर दुनिया आपसे मना मोड़ रही है, अगर आप तन्हा होते जा रहे हैं, तो ये मत समझें कि आप नाकाम हो रहे हैं। ये अल्लाह का चुना जाना है, ये अल्लाह की रहमत है। वो आपको आम इंसानों जैसा नहीं रहने देना चाहता, वो आपको किसी और ही मकाम के लिए तैयार कर रहा है। अल्लाह की मोहब्बत दुनिया की मोहब्बत से ज़्यादा कीमती है, और वो अपने ख़ास बंदों को ख़ास तरीके से आज़माता है, ताकि वो आम लोगों से मुख्तलिफ हो जाएं। अब आपको क्या करना है? अल्लाह से लो लगा लें। दुनिया दूर हो रही है क्योंकि अल्लाह आपको बुला रहा है। तहज्जुद में उठें, अल्लाह से दिल की बात करें। मायूस मत हों, ये दुनिया आपकी नहीं है, आपका असल मकाम अल्लाह के करीब है। इस बेवफाई को नामत समझें, न कि सज़ा। खुद को हकीर मत समझें। लोग आपको छोड़ सकते हैं, मगर अल्लाह ने आपको चुन लिया है। अपनी कीमत दुनिया के हाथ में मत दें। ये आपके चुने जाने की पहली निशानी थी। और याद रखें, ये सब एक आजमाइश नहीं, ये अल्लाह की मोहब्बत है कि चुनने की दूसरी निशानी। जब आपको दुनियावी चीज़ों से बेरग़बती होने लगे, कभी ऐसा महसूस हुआ कि आपका दिल दुनिया की चमक दमक से भर चुका है। जो चीज़ें पहले खुशी देती थीं, वो अब बेमानी लगती हैं। जो ख्वाब पहले आंखों में चमकते थे, अब धुंधले हो गए हैं। लोग आपको कहते हैं, जिंदगी का मज़ा लो, खुश रहो, दुनिया में सब कुछ एंजॉय करो, मगर आपको इन सब चीज़ों में कुछ भी खास महसूस नहीं होता। पहले शायद आपके लिए दुनियावी कामयाबी सब कुछ थी, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, इज्जत, शहरत, मोहब्बत, मगर अब इन सब चीज़ों की हैसियत बदल गई है। अब आपको लगता है कि ये सब वक्ती है। आपके अंदर से एक आवाज़ आती है, ये सब खत्म होने वाला है, ये सब मेरे लिए नहीं, कुछ और है जो मुझे चाहिए। ये अल्लाह का इशारा है। वो आपके दिल को दुनिया की मोहब्बत से आज़ाद कर रहा है, ताकि आप उसकी मोहब्बत में जुड़ सकें। और वो लोग जो लगवियात, बेफ़ायदा चीज़ों से दूर रहते हैं। सूरत मोमिनून। अगर आपका दिल दुनियावी चीज़ों से खुद ब खुद दूर हो रहा है, तो ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह आपको चुन रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में ऐसे रहो जैसे कोई मुसाफिर हो या रास्ता अबूर करने वाला। सहीह बुखारी। जब अल्लाह किसी को चुनता है, तो उसका दिल दुनिया से हटाकर आखिरत की तरफ लगा देता है। ये अल्लाह की मोहब्बत है, अफसोस की बात नहीं। अगर आपके अंदर ये तब्दीली आ रही है, अगर आपको दुनिया की हकीकत समझ आने लगी है, अगर दुनिया के ऐश व आराम में अब दिल नहीं लगता, तो ये कोई अफसोस की बात नहीं, ये अल्लाह का चुनाव है। वो आपको अपने करीब कर रहा है, वो आपके दिल को साफ कर रहा है, ताकि आप इस दुनिया में खो ना जाएं, बल्कि हमेशा रहने वाली जन्नत के लिए तैयार हो जाएं। अब आपको क्या करना है? अपनी इस तब्दीली को कबूल करें। ये अल्लाह की तरफ से है, इस पर शक ना करें। आखिरत पर ज़्यादा ध्यान दें, नेक अमाल करें, अल्लाह की रज़ा के लिए जाएं, दुनिया की हकीकत को समझ कर जाएं। दुनिया को ज़रूरत समझें, मकसद नहीं। ये आपके चुने जाने की दूसरी निशानी थी। और याद रखें, ये सब एक आजमाइश नहीं, ये अल्लाह की मोहब्बत है कि चुनने की तीसरी निशानी। जब दुनिया आप पर तंग होने लगे, कभी ऐसा महसूस हुआ कि जैसे हर तरफ से दरवाजे बंद हो रहे हैं। जहां भी जाते हैं, कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। आपने जो रास्ता चुना, वो आसान होने के बजाय मुश्किल होता चला गया। आप जिस कामयाबी के करीब पहुंचते हैं, वो आपसे दूर हो जाती है। चाहे रिस्क की तंगी हो, चाहे रिश्तों में मुश्किलात हों, चाहे ख्वाब टूट रहे हों, हर तरफ से मायूसी, रुकावटें और मुश्किलात। आप सोचते हैं, आखिर मेरे साथ ही क्यों? लोगों की जिंदगियां आसान क्यों लगती हैं और मेरी हर चीज मुश्किल क्यों है? ये सब बेसबब नहीं हो रहा। ये अल्लाह का आपको चुनने का तरीका है। वो आपको दुनिया की आजमाइशों के जरिए उसके धोखे से आज़ाद कर रहा है। और हम ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे, कुछ खौफ से, कुछ भूख से, कुछ माल, जान और फलों की कमी से। और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। सूरत बकरा। अल्लाह जब किसी को अपने खास बंदों में शामिल करना चाहता है, तो वो उसे दुनिया की तंगी का मजा चुकाता है, ताकि वो इस दुनिया को छोड़कर सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करे। तो अगर दुनिया आप पर तंग हो रही है, अगर हर दरवाज़ा बंद हो रहा है, तो समझ लें ये अल्लाह की आजमाइश है, जो आपको किसी बड़े मकाम के लिए तैयार कर रही है। अब आपको क्या करना है?
मायूस मत हूं। अगर जिंदगी मुश्किल हो रही है तो ये अल्लाह की आजमाइश है, और आजमाइश सिर्फ खास लोगों के लिए होती है। सब्र और अल्लाह पर भरोसा रखें। अगर आपने ये वक्त गुजार लिया तो आप अल्लाह के चुने हुए बंदों में शामिल हो जाएंगे। दुनिया की आजमाइशों को अपनी तरक्की का जरिया बनाएं। जो चीजें आपको तोड़ रही हैं वही आपको अल्लाह के करीब कर रही हैं। ये आपके चुने जाने की तीसरी निशानी थी। और याद रखें, ये सब एक आजमाइश नहीं, ये अल्लाह की मोहब्बत है। दुआ, या अल्लाह, हम सब तेरी रिजा के तलबगार हैं। अगर हमारी आजमाइशें तेरी मोहब्बत की निशानियां हैं तो हमें सब्र, हिम्मत और इस्तिकामत अता फरमा। हमें वो नजर अता कर जो तेरे फैसलों में बेहतरी देख सके। जो तकलीफें हमें कमजोर कर रही हैं उन्हें हमारी ताकत बना दे। या अल्लाह, हमें अपने खास बंदों में शामिल कर ले, हमें कभी तन्हा न छोड़। आमीन। ये पैगाम आगे फैलाएं। अगर ये वीडियो आपके दिल को लगी है तो हो सकता है किसी और को भी उसकी जरूरत हो। इस पैगाम को आगे बढ़ाएं, अपने दोस्तों, अजीजों और इन सब के साथ शेयर करें जो आजमाइशों से गुजर रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी उम्मीद, सब्र और अल्लाह की मोहब्बत के पैगाम पहुंचाते रहें।